देश की जनता और बिहार की जनता उसी ताबूत में राजनीतिक तौर पर राष्ट्रीय जनता दल को 24 और 25 में बंद करने का काम करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। मन की बात कार्यक्रम समाप्त होने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बयान दिया है। बताते चले आपको कि आरजेडी के ट्वीट के बाद से राजनीति में घमासान मचा हुआ है, जिसको लेकर सम्राट चौधरी हमलावर दिखे हैं आरजेडी पर और उन्होंने कह दिया कि इस तरीके से ट्वीट कर उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की है। राजनीतिक तौर पर 2024 और 25 में देश की जनता और बिहार की जनता उनको उसी में बंद करेगी। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि जेडीयू का उपवास कार्यक्रम है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि 18 साल से ये लोग सत्ता पर विराजमान हैं, उपवास करना चाहिए इन लोगों को, इनका शरीर हल्का हो जाएगा। तंज कसते हुए नजर आए हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमलावर दिखे सम्राट चौधरी और साफ तौर पर कह दिया कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से बिहार में खराब हो चुका है, चरमरा चुका है, अपराधी तांडव कर रहे हैं और मुख्यमंत्री चैन की नींद सो रहे हैं। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पहले आपको हम वो सुनाते हैं। अच्छा कि ताबूत की भी तस्वीर लगाई। राजद ने अपनी मानसिकता जाहिर किया है। देश की जनता और बिहार की जनता उसी ताबूत में राजनीतिक तौर पर राष्ट्रीय जनता दल को 24 और 25 में बंद करने का काम करेगी। आज कांग्रेस ने भी प्रतिरोध मार्च निकाला है, जेडीयू भी अनशन में भी बैठने। ये स्वाभाविक है, ये लोग राज सत्ता में 18 साल से हैं, तो 18 साल में जो राज भोगा है, थोड़ा सा उपवास कर रहे हैं तो शरीर थोड़ा ठीक हो जाएगा। संसद भवन की तुलना कई चीजों से की जा रही है, ये क्या दर्शा रहा है? नहीं, ये भारत तोड़ने वाले लोग हैं। भारत की बात करनी चाहिए, ये पार्टी की चर्चा नहीं है, ये भारत का संविधान है और 140 करोड़ भारतवासियों के गौरव का ये एक इमारत है और इस इमारत का जो खिलाफ कर रहे हैं वो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि वो भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल्योर हुआ है बिहार में, अपराधी तांडव कर रहे हैं और नीतीश बाबू आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। मतलब एक ही गांव में कई हत्या हो रही है, कुछ नहीं हो सकता। अब नीतीश कुमार जी से ही मुक्ति के बाद बिहार में अपराधी शांत हो सकते हैं, क्योंकि ये तो अपराधी छोड़ने वाली सरकार है। यहाँ अपराधी को संरक्षण देने का काम नीतीश बाबू कर रहे हैं और हम लोग कह रहे हैं कि या तो अपराधी को जेल में बंद करो, नहीं तो जमीन के अंदर ताबूत में उसको बंद करने का काम करो। सरदार जी, 20 दल जो है वो इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि विपक्षी एकता इससे मजबूत हो रही है। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, कल नीति आयोग की बैठक हुई, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि वहाँ थे, उसके बाद कई वाईएसआर पार्टी के अध्यक्ष वहाँ थे, कई लोग थे और लगभग मात्र 7-8 मुख्यमंत्री, उसमें कई तो बीमार थे इसलिए नहीं गए, कहीं ओथ हो रहा था इसलिए नहीं गए। लेकिन जो पार्टी राजनीति कर रही है, ये दुर्भाग्य है कि जिस बिहार के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि यदि सेकेंड हाफ में यदि वहाँ बैठक होती तो मैं जाता, तो पहले हाफ में कौन काम था आपको? एक ही काम था ना कि पंडित नेहरू जी के माल्यार्पण करने थे उनके मूर्ति के सामने, तो ये तो 9 बजे के पहले भी कर सकते थे। नीतीश कुमार बिहार के विकास के विरोधी हैं, इसलिए नीति आयोग में नहीं गए। सुना आपने क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चरमरा चुका है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चैन की नींद सो रहे हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि इस बिहार में अपराधी तभी शांत होंगे जब नीतीश कुमार से मुक्ति मिलेगी बिहार को। आगे और क्या तंज कसते हुए कह रहे थे, सुना आपने। उन्होंने जेडीयू को बता दिया कि ये लोग भारत को तोड़ने वाले लोग हैं, बड़ा आरोप भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उसी तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी काफ़ी गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ मांग भी करते हुए नजर आए थे। तो क्या कुछ था देखा आपने इस खबर में। तो फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ।
इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।